फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? लाइट। फोटो का मीनिंग है लाइट। और लाइट के वजह से अगर आप करंट बनाते हो तो इसको कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर आप लाइट के वजह से करंट बना रहे हो, यानी कि लाइट के वजह से आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो, और इलेक्ट्रॉन्स के वजह से आप क्या बना रहे हो? करंट बना रहे हो। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लाइट के वजह से आप इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहे हो, और ये इलेक्ट्रॉन से आप करंट बना रहे हो, तो इसको कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो मीन्स लाइट, लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन्स बनाना और इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट बनाना। अब इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बहुत से प्रोसेस है। एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसमें क्या होता है? सिर्फ आप लाइट गिराओगे, आप लाइट गिराओगे तो लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा तरीका क्या है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का? मेटल में से। अब ये मेटल है, मेटल के ऊपर लाइट गिराया गया, लाइट गिराने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। दूसरा भी है, अगर आप मेटल को हीट देते हो, ठीक है, मेटल को अगर आप हीट देते हो तो उससे भी आप इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकते हो, तो इसको कहा जाएगा थर्मियोनिक इमिजन। दूसरा एक रहता है सेकेंडरी इमिजन, कि एक मेटल प्लेट है, उसके ऊपर आप इलेक्ट्रॉन गिरा रहे हो, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पहला इलेक्ट्रॉन आप गिराओगे इसको बोलेंगे प्राइमरी, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएगा तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। मतलब एक मेटल प्लेट, एक इलेक्ट्रॉन आप गिरा रहे हो, मान लो उससे आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, अभी एक का तीन बाहर आ रहा है। अब एक के वजह से तीन बाहर आ रहा है, क्योंकि इसको बोलेंगे सेकेंडरी इमिजन। अब देखो दूसरा मेटल प्लेट लगाएंगे तो कितना बाहर आएगा? एक इलेक्ट्रॉन तीन निकाल रहा है ना। तो हर इलेक्ट्रॉन तीन निकाल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी तीन निकालेगा, ऐसे तीन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ये देखो, है ना। ये भी इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो टोटल कितने हो गए? 9। अगर दो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला जाता है ये इसमें, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? एक इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है? तीन। मतलब गेन कितने का है? तीन का है। और मेटल प्लेट्स कितने हमारे पास? दो है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे हमको? 9 मिलेंगे। देखिए 3 6 9। तो उसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, और हमारे पास अगर तीन प्लेट है, तो हम देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं? 27। तो इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो बेसिक चीज क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन से आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो, तो इसको कहा जाएगा सेकेंडरी इमिजन। इस प्रोसेस को आप कहते हैं सेकेंडरी इमिजन। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो, तो इसको कहा जाता है सेकेंडरी इमिजन। इसको आप कहते हो फोटो इलेक्ट्रिक इमिजन। तो लाइट के वजह से आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो, और आप हीट के वजह से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो, इसको कहा जाएगा थर्मियोनिक इमिजन। अलग अलग तरह के प्रोसेस है। तो लाइट के वजह से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हो, इलेक्ट्रॉन के वजह से आप करंट बना रहे हो, तो इसको कहा जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और लाइट के वजह से आज बहुत कुछ डिवाइसेस चलते हैं, जैसे सोलार सेल है, तो ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, या हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, तो ये लाइट के वजह से ही चलता है। तो इसके एप्लीकेशन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और क्विज। तो देखिए लाइट अगर आप गिराओगे तो लाइट के वजह से मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, तो इसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स की इमिजन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की इमिजन हो रही है मेटल में से, और ये लाइट के वजह से निकाला जाता है, तो इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, हाँ, एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, आप लाइट वे से निकाल रहे हो, उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक मेटल में से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो और लाइट के वजह से निकाल रहे हो, तो इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो इसके ऊपर आप लाइट गिरा रहे हो, एक मेटल प्लेट के ऊपर आप लाइट गिरा रहे हो, जिस मेटल प्लेट के ऊपर आप लाइट गिरा रहे हो इसको कहा जाएगा कैथोड। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इसके पास नेगेटिव चार्ज रहेंगे, ठीक है, और ये दूसरे मेटल प्लेट के तरफ जाएगा, इसको आप प्लस चार्ज दोगे, इसको आप बोलोगे एनोड। ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने लगेगा और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ये चलने लगेगा, यहाँ पर करंट दिखाने लगेगा।
अगर आप लाइट की पावर बढ़ाओगे तो 3 के जगह पे आप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, ज़्यादा करंट बना सकते हो। अगर आप इसको ब्लॉक करोगे तो क्या होगा, लाइट आएगा नहीं, तो ये डिवाइस चलेगा नहीं। इसको आप हटा दोगे तो ये लाइट आएगी, डिवाइस चलेगा। तो ये ऑन ऑफ स्विच की तरह भी काम करता है। तो इस तरह से ये ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। बैंक में क्या होता है, ऐसे नोड जाते रहता है तो इसको लाइट को ब्लॉक करते रहता है, काउंटर आपका बढ़ते रहता है, बताता है कितने नोट्स आ रहा है। एयरपोर्ट में देखो एक बेल्ट रहता है, बेल्ट के ऊपर बैग्स रहते हैं तो बैग्स की काउंटिंग करता है। कहीं पे ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर है तो उसमें लोग जाते हैं तो लोग की काउंटिंग करता है। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो रहता है ये काउंटर में यूज होता है, तो ये काउंटिंग करता है, बेसिकली ये काउंटिंग में काम आता है। तो अगर लोग कहीं जा रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर में, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर, डोर ओपन हो रहा है तो ये काउंट करता है कितने आदमी जा रहे हैं। बैंक्स में ये नोट को गिनता है, तो इस तरह से काउंटर का काम करता है। अब ये देखिए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, इस पे लाइट को गिराया जाता है। लाइट को जब आप एक मेटल प्लेट के ऊपर गिरा रहे हो तो उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे। एक इलेक्ट्रॉन एक मेटल प्लेट को हिट करेगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो इसका मतलब गेन कितने का है, देखिए आपका गेन ये 2 का है। आप देखिए कितने प्लेट लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2⁻8 बराबर। 2⁻5 कितना हो गया, 32। 2⁻6 कितना हो गया, 64। 2⁻7 कितना हो गया, 128। 2⁻8 कितना हो गया, 256। मतलब 256 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे। इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई किया है। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीएमटी। इसमें दोनों रहता है, लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन बनाया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है और सेकेंडरी इमिजन भी है। तो एक इलेक्ट्रॉन के वजह से आप दूसरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जा रहा है तो इसको कहेंगे सेकेंडरी इमिजन। अब आप बोलोगे कि कोई मेटल प्लेट के ऊपर लाइट गिराऊंगा तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, नहीं। हर मेटल प्लेट के लिए खुद का कलर है। मैं अगर बताऊंगा कि मेरे पास पोटेशियम का मेटल प्लेट है, तो पोटेशियम वाला मेटल प्लेट जो है, आप देखिए उसका लॉजिकल सिंबल क्या है, वो ऑरेंज को सेंसिटिव है। अगर आप उसके ऊपर ऑरेंज कलर गिराओगे, आप उसके ऊपर अगर ऑरेंज कलर गिराओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो उसके पास एनर्जी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, उसके पास 0 रहेगी, उसके पास कोई भी स्पीड नहीं रहेगा। तो क्या मैं रेड गिराऊंगा तो क्या होगा, रेड गिराओगे तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी आपको बता रही है कि ये मेटल प्लेट के ऊपर आपको ऑरेंज ही गिराना है। तो अगर आप रेड कलर लेते हो, रेड कलर के लाइट को और नजदीक लेके जाते हो और पावर बढ़ाते हो, तो भी एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप उसको जो कलर देना चाहते हो वो आप उसको नहीं दे रहे हो। आपको आगे के कलर में जाना पड़ेगा, ऑरेंज में। तो जब आप ऑरेंज लगाओगे तब इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या होगा, इमिट होगा, इमिटेड होगा। आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़े, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े, तो आपने कलर चेंज करना चाहिए। आप येलो कलर में जाओ, आप ग्रीन कलर में जाओ, आप ब्लू कलर में जाओ, आप वायलेट में जाओ, तब इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप चाहते हो कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसकी वेलोसिटी बढ़े, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े, तो आपको आगे के कलर्स में जाना पड़ेगा। आपको रेड से ग्रीन में जाना पड़ेगा, ग्रीन से ब्लू में जाना पड़ेगा, ब्लू से वायलेट में जाना पड़ेगा। कि जैसे जैसे आप आगे के कलर में जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़े या उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़े, तो आप कलर को चेंज कीजिए। ऑरेंज पे क्या हो रहा है, ऑरेंज पे इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। तो आप रेड में जाए, ऑरेंज के आगे वाले कलर में जाइए, ग्रीन में जाइए, तो इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर, उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा। मान लो मैं बोल रहा हूँ 10 है, तो आगे के कलर में जाएंगे, जैसे आप ब्लू में जाओगे तो और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसकी स्पीड बढ़ेगी, 20 हो जाएगी।
अगर आप वायलेट में जाओगे तो और इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ये देखिए 40 हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप कलर को चेंज करते जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ रही है। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि देखो एक मेटल प्लेट है, उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो कंपनी आपको बता रही है कि आप ऑरेंज कलर लगाओ, ठीक है, तो आप ऑरेंज कलर शाइन कीजिए। तो अगर आप ऑरेंज कलर शाइन करते हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, लेकिन आप फिर येलो लगाएंगे तो क्या होगा, येलो कलर आप लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन फुल स्पीड से बाहर आएगा, फुल काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा। अगर आप ग्रीन लगाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और स्पीड से बाहर आएगा और काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा। इस तरह से अगर आप कलर चेंज करते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो, तो आप कलर चेंज कीजिए, तो उसकी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ा के कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम रख रहे हो, मान लो फ्रीक्वेंसी को आप कम रख रहे हो और ये रेड से कम रख रहे हो, तो रेड को मतलब ऑरेंज से कम रख रहे हो, ऑरेंज को हमने क्या बोला है, मिनिमम कलर, तो उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड। तो अगर ऑरेंज से आपने कम रखा है तो आपको एक भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएगा, मतलब फोटो इमिशन पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ। अगर आप कलर को चेंज कर रहे हो यानी कि आप फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जितने बाहर निकल ज्यादा हो जाएंगे, पहले 5 हो रहे, 10 हो गए, 15 हो गए। अगर आप फ्रीक्वेंसी या अगर आप लाइट इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं आप उनकी स्पीड या काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो, आप कलर चेंज कीजिए, ठीक है। कलर जितना जितना आप बड़ा करते जाओगे उतना उतना इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, उतनी उतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अभी देखिए ये मैं क्विज शेयर कर रहा हूँ, आप ये क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो।